सोचिए आप एक चाय की दुकान पर खड़े हैं, किसी ने रास्ता नहीं दिया और फिर कुछ मिनटों बाद इनमें से कोई एक इंसान मर चुका है। सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये आज के नागपुर की हकीकत है। 2026 के पहले 5 महीनों में नागपुर में 37 हत्याएं हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये हत्याएं किसी गैंग वॉर या किसी माफिया ने नहीं की, बल्कि ये हत्याएं आपकी और मेरी तरह आम लोगों ने की, छोटी छोटी बातों पर। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि नागपुर लोगों के लिए खतरा बनते जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई सामाजिक समस्या छिपी है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो नागपुर के हर इंसान के मन में है कि आखिर छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान क्यों लेने लगे हैं। और सबसे डराने वाली बात, ज्यादातर केसेस में आरोपी कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, यानी ना तो वो गैंगस्टर है, ना ही माफिया है, और ना ही उसका पहले कोई क्राइम का रिकॉर्ड है। जब हम रिकॉर्ड्स देखते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग दिखाई देती। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के पहले 5 महीनों में 37 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक हत्या पुरानी दुश्मनी से जुड़ी थी। बाकी हत्याओं के कारण थे गुस्सा, अहंकार, शराब, रिश्तों की समस्याएं या छोटी छोटी बातों पर झगड़ा। नागपुर की सबसे बड़ी समस्या अपराधी नहीं बल्कि लोगों की सड़ती हुई मानसिकता है। और इस रिपोर्ट का सबसे हैरान कर देने वाला पार्ट, 37 मर्डर में से 11 मर्डर्स क्राइम ऑफ पैशन थे, मतलब जिसमें लव ट्रायंगल, अवैध संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जेलेसी थी। ये लेकिन इससे भी बड़ा आंकड़ा यानी 14 मर्डर्स छोटी छोटी बातों को लेकर हुए थे, यानी रोड रेज, छोटी छोटी बहस, घूर कर देखना, हल्का सा धक्का लग जाना। यानी 37 में से 25 मर्डर्स इमोशन पर कंट्रोल खो देने की वजह से हुए। जब किसी शहर में 2/3 हत्याएं अहंकार की वजह से होने लगे तो असली खतरा कहाँ है, सड़कों पर या लोगों के खोखले दिमागों के अंदर। आज की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली चीज क्या है? टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, पॉपुलेशन? नहीं, बल्कि ईगो। क्योंकि हर इंसान खुद को सही मानता है कि हर बात पर हर इंसान जीतना चाहता है, वो पीछे नहीं हटना चाहता। क्योंकि इन जैसे लोगों का पीछे हटने से ईगो हर्ट होता है। पहले के लोग बोलते थे कि चलो जाने दो, लेकिन आज के लोग बोल रहे हैं कि इसकी मुझे बोलने की हिम्मत कैसे हुई, मुझे कैसे देख लिया, मुझे कैसे धक्का मार दिया। और इसी तरह की घटिया सोच कई बार हत्याओं का रूप ले लेती है। एक छोटी सी बहस, फिर गाली, फिर हाथापाई, फिर हथियार और फिर एक लाश, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों के गुस्से की वजह से। समस्या सिर्फ सड़कों की नहीं बल्कि हमारे दिमाग की भी है। सोशल मीडिया ने लोगों को ज्यादा रिएक्टिव बना दिया है, हर कोई तुरंत रिएक्शन देना चाहता है। सोशल मीडिया की वजह से लोगों में धीरज कम हो चुकी है, सहनशीलता कम हो चुकी है, क्योंकि अब लोग बहस नहीं करते, सीधा भिड़ जाते हैं। और अगर समाज में यही मानसिकता बढ़ेगी तो इसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक होगा। अब बात करते हैं ऐसे फैक्टर की जो कई मामलों में कॉमन दिखाई देता है, जैसे शराब। रिपोर्ट्स के अनुसार कई हत्याएं शराब के मामलों से जुड़े थे। शराब इंसान की सोचने की क्षमता कमजोर कर देती है, आम बहस, लड़ाई जैसे महसूस होने लगती है, और फिर फैसले दिमाग से नहीं बल्कि गुस्से से लिए जाते हैं। लेकिन एक ऐसी भी वजह है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे, और वो है गर्मी। नागपुर देश के सबसे गर्म शहरों में से एक माना जाता है। और फिर पुलिस ऑफिसर्स ने भी एक पैटर्न नोटिस किया है। जनवरी में 9 मर्डर हुए, फरवरी में 2, मार्च में 4। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे हत्याएं भी बढ़ने लगी। मई महीने में 12 मर्डर दर्ज किए गए। पिछले 2 दशकों से अप्रैल, मई और जून में हत्याओं की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साइंटिफिक रिसर्च भी बताती है कि ज्यादा गर्मी इंसानों में चिड़चिड़ापन और आक्रामकता बढ़ा देती है। अब सोचिए, गर्मी, तनाव, अहंकार और शराब अगर ये एक साथ एक जगह पर मौजूद हो तो फिर रिजल्ट कितना खतरनाक हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब किसी इंसान को गुस्सा आता है और उसी समय वहां पर उसके पास हथियार मौजूद हो, क्योंकि गुस्सा इंसान की सोचने की ताकत को खत्म कर देता है। यानी हर कोई केजीएफ का रॉकी भाई बनना चाहता है, हर कोई मेन कैरेक्टर बनना चाहता है। और ये भी देखा गया है कि कई बार हथियार आसानी से उपलब्ध होते हैं, जैसे चाकू, तलवार, लोहे की रॉड या जो भी हाथ में आ जाए। एक छोटी सी बहस अगर हथियार से जुड़ जाए तो कुछ ही सेकंड्स में वो हत्या में बदल सकती है, और यही नागपुर में हो रहा है। अब बात करते हैं एनसीआरबी के आंकड़ों की। 2024 के एनसीआर डेटा के मुताबिक क्राइम के मामले में देश में दूसरे नंबर पर आ गया है, और ऐसा ही चलता रहा तो नागपुर क्राइम के मामले में नंबर 1 बन जाएगा। ये बहुत ही शर्म की बात है। क्या हमारा समाज ज्यादा गुस्सैल होता जा रहा है? जब लोग दुश्मनी से नहीं बल्कि अहंकार से मरने लगे, जब गोली से ज्यादा खतरनाक गुस्सा बन जाए, जब छोटी छोटी बहसें हत्याओं में बदलने लगे, तो ये समस्या सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं, वो समाज की समस्या भी बन जाती है। और नागपुर आज उसी मोड़ पर खड़ा है। क्या हम अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे या छोटी छोटी बातों पर लोगों की जान लेते रहेंगे? वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।